हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हम अपने घर में मौजूद कितनी ऐसी चीज़ों को बेकार समझ के फेंक देते हैं, जिनका हम ना सिर्फ फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उनके ज़रिए या उनके साथ कुछ चीज़ों को मिलाकर हम बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स तैयार कर सकते हैं। इसी से मुतालिक मैंने एक रमज़ान ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है, यानी कि टेबल मैट। ये टेबल मैट मैंने घर में ही मौजूद चीज़ों से तैयार किए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ान के हवाले से हम सब की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं और इसी हवाले से मैंने रमज़ान ऑर्गेनाइज़र तैयार करने थे, तो सोचा क्यों ना टेबल मैट्स तैयार किए जाएँ रमज़ान के हवाले से। और जब हमने कोई ऑर्गेनाइज़र तैयार करना हो तो हम सोचते हैं कि भाई जल्दी से कोई परचेज़ कर लाएँ चीज़, लेकिन आप यकीन माने हमारे घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मिला के और कुछ एक आध चीज़ परचेज़ करके हम एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक टेबल परचेज़ की और मेरे पास कोई टेबल मैट मौजूद नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की ही चीज़ें निकाल के एक बेहतरीन सा टेबल मैट तैयार किया जाए। उसके लिए मैंने किया ये था कि मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिए थे चाँद सितारे, ताकि मैं इसे जब कपड़े पे ड्रॉ कर सकूं तो मेरे लिए आसानी हो। मेजरमेंट्स मैंने अपने टेबल के हिसाब से कर ली थी, आप भी अपने टेबल के हिसाब से कर लीजिएगा। 4 सीटेड टेबल थी, इसलिए मुझे 4 टेबल मैट्स तैयार करने थे। असल में होता यह है कि आपने जो भी मेजरमेंट्स रखनी हो उनको अगर पहले से ही कपड़े पे ड्रॉ कर लिया जाए ना, तो कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है और इस तरह मेजरमेंट्स ऊपर नीचे नहीं होती हैं, चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। इस हवाले से मैंने फ्रेम बना लिया था पूरा का पूरा कपड़े के ऊपर और बाद में उसे कट कर लिया था। मैंने कुछ इस तरह से 4 फ्रेम्स तैयार कर लिए थे। ये डबल कपड़े के फ्रेम थे, यानी कि इनके बीच में हमने आटे की बोरी का पार्ट लगाना था। उसके लिए मैंने इसकी कटिंग्स कर ली थी। अच्छा, यहाँ ध्यान रहे, अगर आपका कपड़ा बारीक है तो आप इसमें रिटन वाला पार्ट नहीं लेंगी, क्योंकि वो फिर दिखेगा। अगर तो आपका कपड़ा मोटा हुआ जो आपके घर में से निकले, या फिर आप कोई प्रिंटेड बेडशीट यूज़ कर रही हो, तो फिर आप वो रिटन पार्ट भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बीच में आप इस तरह बोरी का कपड़ा रख के इसे एक दफ़ा हल्की इस्त्री से आयरन कर लीजिएगा। इस तरह ये बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर पेंट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, लेकिन ये इक्वली होने चाहिए सारे पार्ट्स। अब ये आप पे है कि आप इन्हें किस तरह से फिक्स करना चाहती हैं। आप चाहें तो इस पे UHU लगा सकती हैं, या आपके घर में कोई भी गम मौजूद हो, या आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इवन कि आप इसकी सिलाई भी कर सकती हैं। यहाँ मैंने UHU और ग्लू गन के ज़रिए इन्हें अच्छे से फिक्स कर लिया था और इस तरह के 4 ऑर्गेनाइज़र्स तैयार कर लिए थे। मैंने जो चीज़ परचेज़ की थी वो था फैब्रिक पेंट। मैंने बहुत चाहा कि मुझे किसी तरह से गोल्डन कलर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला बदकिस्मती से। तो मेरे पास जो मुझे दस्तयाब थे उन्हीं से मैंने इनको अच्छे से पेंट कर लिया था। मेरा मानना है कि इंसान को ना अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करना आना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए। यानी कि हम ना शुरू में ही हार मान लेते हैं, यार ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, और हम चीज़ों को बड़ा ही लाइटली ले लेते हैं। ये तो फारिग है, इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको फेंक दो। ये शॉपर है, इसका क्या करेंगे हम, इसको फेंक दो। तो हमें चीज़ों को फेंकने से पहले ना एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई हम इससे कोई इस्तेमाल में ला सकते हैं चीज़, या हम इससे कोई ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं या नहीं। अब आप सब जानते हैं कि रमज़ान में किस हद तक महंगाई हो जाती है और अखराजात भी बढ़ जाते हैं, ईद की शॉपिंग्स करनी होती हैं, और मेरे पास टेबल मैट्स नहीं थे। तो क्यों ना मैं थोड़ी सी हिम्मत पकड़ूं और मेहनत करूं और इन्हीं चीज़ों को मिला जुला के एक टेबल मैट्स तैयार करूं, और वही मैंने किया। हालांकि मुझे गोल्डन कलर नहीं मिला, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, जो चीज़ मुझे मिली उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स तैयार किए। अच्छा, आपको पहले ना इसके किनारे काट लेने होंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि जो बोरी के किनारे आपस में जब कटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, उन्हें काट लीजिएगा। और इसके ऊपर जब आप अपने घर में बचा हुआ कोई भी रिबन, कोई भी लैस, या कोई भी इस किस्म का कपड़ा जो कि फ़ालतू हो, जिसे आप इसके किनारों को सजाने के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हों, जब आप इस पे लगाएंगी ना, तो जो नीचे से आपने कटिंग की होगी ना, उसकी वजह से वो लैस बहुत उभरेगी। आप चाहें तो इसे सिलाई कर सकती हैं। मैंने यहाँ ग्लू गन का इस्तेमाल किया है इसे फ़िक्स करने के लिए।
अच्छा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप भी कफ़ायत शारी का मुज़ाहरा करते हुए चीज़ों को फेंकने से पहले सोचती हैं या नहीं? ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये कीड़ा सिर्फ़ मेरे में ही है। इसलिए ये आप मुझे कमेंट करके बताएँगी ताकि मुझे पता चल सके क्या मेरी तरह पाकिस्तान की बाकी औरतें भी कफ़ायत शार हैं या नहीं। और यहाँ हमारे तमाम ऑर्गेनाइज़र्स बन के तैयार थे, चारों के चारों। हाँ, आप देख सकती हैं कि ये किस तरह के लग रहे हैं। आप इनके ऊपर अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। मेबी आप मेरे से ज़्यादा बेहतर डिज़ाइनिंग कर सकती हों। चलिए जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।